बेस दैट इज बी, और ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, जिस एंगल से रिलेटेड बात करें उसको ठीक अपोजिट में हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दैट इज पी। अब इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं, ये हो जाएगा बेस। तो बेस मतलब एडजेसेंट, सटा हुआ है, एंगल से सटा हुआ है। तो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एडजेसेंट साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, और ये हो गया साइड अपोजिट टू हो जाएगा, अपोजिट टू एंगल, सॉरी एंगल सी, एंगल सी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो एंगल सी के कंपैरिजन में ये हो गया अपोजिट साइड और ये हो गया एडजेसेंट साइड। ठीक है, और भी दूसरा तरह से बात दे सकते हैं, इसका नाम अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी हो गया, ये जो परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये हो गया एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। तो तीन में से कोई एक हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर फॉर एंगल सी परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर साइड कौन सा हो गया, ए बी, एंड बेस हो गया आपका, बेस हो गया बी सी, जब फॉर एंगल सी। ठीक है, परपेंडिकुलर के लिए दूसरा लैंग्वेज क्या यूज कर सकते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल सी, और ये हुआ साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। ठीक है, अब एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये ए, ये बी, एट बी 90 डिग्री, और ये सी। अब क्या करते हैं, इसको चलिए क्या कर दिए, 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये एंगल ए इज कांस्टेंट, इफ एंगल ए इज कांस्टेंट, देन देखिए ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, यह इक्वल हो जाएगा, यहाँ अगर हम दे दे बी डैश और ये सी डैश, ये बी डबल डैश, ये सी डबल डैश। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और इसको बी ट्रिपल डैश, सी ट्रिपल डैश। तो क्या हो जाएगा, ए बी और बी सी का रेशियो, यह ए बी डैश बाय ए सी डैश के इक्वल होगा, और यह इक्वल हो जाएगा ए बी डबल डैश बाय ए सी डबल डैश। सिमिलरली ए बी ट्रिपल डैश डिवाइड बाय ए सी ट्रिपल डैश। तो इसी तरह से आगे एंड सो ऑन। तो इससे हमें ये जानकारी मिली कि किसी स्पेसिफिक एंगल पर साइड्स का रेशियो जो है वह सेम आएगा, किसी खास एंगल पर हम साइड्स का जो रेशियो निकालेंगे वो क्या आएगा, सेम आएगा। इसी तरह से हम ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते थे लाइन, ऐसे 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 इस साइड के पैरेलल, फिर हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, ऐसे ऐसे। तो किसी भी एंगल को फिक्स कर देंगे, किसी भी खास एंगल पर हम जो साइड्स का रेशियो निकालेंगे वह क्या आएगा, आपस में सेम आएगा। ठीक है, तो यहां से हमको 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज था उसका वैल्यू किसी खास एंगल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, उस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का किसी खास
एंगल के रिस्पेक्ट में क्या वैल्यू आएगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्रिक ratios. Trigonometric ratio, that is T ratios of an angle. इसके लिए फिर से हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी लेते हैं। ये हो गया 90 डिग्री। इस एंगल का हम साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं, साइन ऑफ एंगल ए। इसको क्या पढ़ेंगे हम? साइन ए। इसको क्या पढ़ेंगे हम? साइन ऑफ एंगल ए। अगर साइन सी लिख दिया जाता तो साइन ऑफ एंगल सी। साइन थीटा बोला जाता तो साइन ऑफ एंगल थीटा, यानी उस थीटा का साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते। तो यह इक्वल हो जाएगा, यह जो इक्वल होता है साइन ए इज इक्वल टू होता है पी बाई एच। पी मतलब परपेंडिकुलर और एच मीन्स हाइपोटेनस। डेट मीन्स पी किसको बोलते हैं? तो पी हम लोग बोलते थे इस एंगल से रिलेटेड, ये हो गया पी, ये हो गया पी, ये हो गया एच, ये हो गया बी। इस पी को क्या बोलते थे? और दूसरा भाषा में क्या बोल सकते थे हम? साइड अपोजिट टू एंगल ए आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ये हो गया साइन ए का वैल्यू। सिमिलरली कॉस ए का वैल्यू बी बाई एच होता है, ठीक है। तो बी हो गया इस एंगल ए के लिए, बी ये हो गया। इसको क्या बोलते थे? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। TENUS, हाइपोटेनस, ठीक है। तो या तो P बाय एच साइन ए का वैल्यू बोलेंगे, या साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, या कॉस ए का सिमिलरली B बाय एच, या साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। दूसरा भाषा हम ऐसे भी लिख सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, यहाँ पर अपोजिट, यहाँ पर एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन का, उसके बाद tan ए हो जाएगा P बाय बी। P क्या हो गया? तो अपोजिट साइड अपोजिट टू एंगल ए आर डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ये हो गया tan ए। अब कॉट हो जाएगा B बाय पी, या इसका उल्टा हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू एंगल ए। इसको हम दूसरा तरीका से भी कर सकते थे, tan ए को कॉट ए को, लेकिन हम tan ए को लिख सकते थे साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। साइन ए का वैल्यू लिखते, फिर कॉस ए का वैल्यू लिखते, हाइपोटेनस कैंसिल आउट हो जाता, फिर ये मिल जाता, ठीक है। लेकिन उसको बाद में, अभी फॉर्मूला मेन हम इसको इसी तरह से लिखेंगे। इसी तरह से क्या, कॉट के बाद कॉसेक, सॉरी यहाँ कॉट ए होगा, कॉसेक ए हो जाएगा H बाय पी। फिर कॉसेक ए का क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर H बाय पी। ये हाइपोटेनस
TENUSC, हाइपोटेनस बाय साइड अपोजिट टू एंगल ए। फिर सेक ए का वैल्यू हो जाएगा H बाय बी, डेट मीन्स हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट या एडजेसेंट साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए पार्टिकुलर और ए स्पेसिफिक एंगल। किसी भी एंगल से रिलेटेड हम जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब अगर यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पर साइन सी की निकालते हैं, साइन सी, तो क्या हो जाता है कि सी से रिलेटेड हम देखते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाता है परपेंडिकुलर हो गया ए बी और डिवाइड बाय हाइपोटेनस हो गया ए सी। लेकिन यही अगर साइन ए होता तो पी बाय एच, यहाँ पर पी का वैल्यू क्या हो जाता है साइन ए से रिलेटेड, तो इसके लिए बी सी हो जाता है, यहाँ पर बी सी हो जाता है, पी बी सी बाय हाइपोटेनस सेम ही रहता है ए सी। ठीक है, तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है डिपेंड करता है वो एंगल पे, किस एंगल के अलोंग हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। Thank you for visiting this video. The remaining concept from this chapter will be continued in next part of the video.